जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों की तादाद बढ़कर 109 हो गई है। आज कश्मीर डिवीजन में 3 मस्बत मामले सामने आए हैं। श्रीनगर से 2 और बारामूला से 1 पॉजिटिव केस दर्ज किया गया है। 109 मामलों में से अभी तक 4 अफराद सेहतियाब हो गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल 103 एक्टिव केसेस हैं। कश्मीर डिवीजन में 85 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है। वहीं जम्मू में 18 लोग इस वायरस से मुतासिर हुए। गांदरबल में कोरोना पॉजिटिव का पहला केस सामने आने के बाद जिला इंतजामिया ने मुस्तैदी का मुजाहिरा करते हुए गुजामा गांव पहुंचकर गांव को रेड जोन करार दे दिया है। जिला तरक्याती अफसर गांदरबल ने मकामी सरपंच और नंबरदार से सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया और मुश्किल हालात से निपटने के लिए ताउन की दरख्वास्त की। इलाके के लोगों से कहा गया कि वो इंतजामिया की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल करे। इससे कबल जिला बांडीपुरा के गांव में एक शख्स को उसके रिश्तेदारों के साथ राब्ते में आने के बाद वक्सूरो गांव को रेड जोन करार दिया गया था। अब गोजामा गांव को सील कर दिया गया है और उससे मुल्हक्का देहातों को बफर जोन करार दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक गोजामा गांव का पहला मस्बत केस तबलीगी जमात से वाबस्ता एक शख्स के राब्ते में आने के बाद सामने आया है। लोगों से जो रेड जोन करा दिया गया वो वहां से बाहर न जाएं और जो बाहर के लोग हैं वो इस एरिया में ना जाएं। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से लोगों के लिए किट मुहैया कराए दिए गए हैं, जो हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। हमने बीएमओज को प्रोवाइड कर दिए, सीएमओज को प्रोवाइड कर दिए हैं। उन सब जगह हमने अपने जो हमारे किट्स है उनमें इम्यून बूस्टर मेडिसिन हमारे पास है, वो हमने लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, उसको कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता, लड़ने की ताकत पैदा हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने जब उसको डिक्लेयर किया रेड जोन, देर आफ्टर हमने उसको पूरा जो एंट्री रूट से उनको प्लगिंग किया गया है। केवल एक रास्ता रखा गया है जहां से लोग आ जा सकते हैं टुवर्ड्स द ब्रिज साइड, सुंबल साइड। तो जितना अवॉइड करेंगे इतना अच्छा है उनकी बेहतरी के लिए। बट वी विल इंश्योर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस। अगर कोई कांग्रीगेशन, फंक्शन, गैदरिंग होगी तो हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने जम्मू श्रीनगर शहरों और खासकर रेड जोन इलाकों में जामिया सर्वे करने की हिदायत दी है। कोरोना वायरस के मजीद फैलाव को रोकने के मकसद से ये सर्वे कराया जाएगा ताकि किसी में वायरस की अलामात पाई जाए तो उन्हें क्वारंटीन या आइसोलेशन करने के लिए डेटा बेस तैयार है। चीफ सेक्रेटरी ने एक मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर कहा गया कि कोरोना के ज़िम्न में पहले से खिदमात अंजाम देने वालों के बजाय नए स्टाफ को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी जाए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जहां लद्दाख और जम्मू में नुमायां बेहतरी आ रही है, वहीं कश्मीर में हर दिन नए पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में कई इलाकों को यहां रेड जोन में तब्दील किया गया है ताकि इस वबा पर जल्द काबू पाया जा सके। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर में पिछले चंद रोज से कोरोना के पॉजिटिव केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं इससे निपटने के लिए इंतजामिया कई तदाबीर अपना रहा है। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। जिन इलाकों में केसेस सामने आए हैं उन इलाकों को अलग किया गया है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। वहीं कुछ इलाकों में सर्वे किए जा रहे हैं। कई लोग ये सुनकर परेशान भी हो रहे हैं। इंतजामिया ने साफ किया है कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उन अफराद पर नजर रखने के लिए है जिनमें कोरोना के असरात मौजूद हैं। रेड जोन या बफर जोन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी स्प्रेड है इसका कोरोना वायरस का वो रोका जा सके, कुछ मेजर्स उसमें ली जा सके। इमीडिएटली जैसे 300 मीटर का एरिया हम सैनिटाइज करते हैं और उसमें जितने भी फैमिलीज हैं उनको हम सर्विलांस पे लेते हैं। अब जहां नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, जैसे कुछ लोकेशन चताबल में, बाकी जगह पे जहां 3-3, 4-4 केसेस हैं, तो वहां नोटिफिकेशन निकाली गई है रेड जोन के लिए। रेड जोन का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि पब्लिक को अवेयरनेस की जाए कि वहाँ मूवमेंट बिल्कुल मिनिमाइज किया जाए, वहाँ पे एंट्री एग्जिट ना हो, और बाकी जो मेजर्स हैं जैसे सैनिटाइज करने का है, हेल्थ सर्विलांस का है, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। सर्वे सभी फैमिलीज़ का है और उनको एक ट्रैक पे रखने की ज़रूरत है कि किसी किस्म का कोई सिम्टम आता है या कोई ऐसा केस मिलता है जिसको सर्विलांस करने की ज़रूरत है, उसको टेस्ट करने की ज़रूरत है, तो उस पर फोकस किया जाएगा। कश्मीर के बाहर से आए तलबा और ताजिरों को घर भेजने का सिलसिला भी जारी है और आज भी करीब 150 लोगों को उनके घर भेजा गया।
वहीं इंतजामिया का कहना है कि पहले लोग क्वारंटीन से डर रहे थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कई अफराद खुद सामने आ रहे हैं। जो मेडिकल प्रोटोकॉल है इसमें वो पूरा लागू किया जाता है। तो थोड़ा बहुत जो अभी तक लोगों में वो पैनिक सा था कि हमें क्यों उठा रहे हैं, हमें नहीं जाना है, वो अब समझ रहे हैं। बेसिकली अगर उनको अपने ही घर में रख लेते तो वो इलाका जो वो मोहल्ला है वो पैनिक में आ जाता, बोलता है खुदा ना खास्ता कोई परेशानी तो नहीं। अब जब उन 4 आदमियों को कहीं और रख लेते तो इलाका भी सेफ़ है और वो फैमिली मेम्बर भी सेफ जोन में चले जाते हैं। तो ऐसी घबराने की कोई बात तो नहीं है। अल्लाह ताला के फजल से लगता है, जो मुझे अपनी लेवल पे समझ आता है कि हालात ठीक ही हैं, कंट्रोल में है। लेकिन जितना कोऑपरेट करेंगे लोग, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, अगर उस पर चलेंगे वो मेडिकल डायरेक्शंस के तहत, तो इंशाल्लाह हम ये मरहला पार कर लेंगे। श्रीनगर में पिछले कई रोज से लोग घरों में ही बंद हैं और ऐसे में आज कई लोगों को फिर एक बार गैर जरूरी तौर घरों से बाहर देखा गया, जिस पर इंतजामिया ने लोगों को घरों में रहने के लिए कहा है ताकि इस बीमारी पर जल्द काबू पाया जा सके। श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर कारवान इस्लामी के सरबराह डॉक्टर गुलाम रसूल हामी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुलाम रसूल साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 में। गुलाम रसूल साहब, जिस तरह से कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव के केसेस में इजाफा हो रहा है, न सिर्फ इंतजामिया, उलमाए किराम भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों में ही रहें, घरों से बाहर नहीं आए, बावजूद इसके लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर देखें तो ऐसे हालात में इस्लाम क्या कुछ कहता है कि क्या करना चाहिए, क्या घर पर रुकना चाहिए, क्या कुछ रूलिंग्स है? शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपने पेश किया उसके लिए शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि इस्लाम की नुक्ते नजरिया से उलमा ने और मौलिजीन ने अवाम को समझाया, उन्हें उस पर अमल करने की जरूरत है जी। अगर दीन में कोई इस्लाम में यकीन रखता है और वो यकीनन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करता है जी। और अल्लाह पे यकीन रखता है, तो उससे ये लाजमी है कि वो अपनी मौलिजीन और अपने रूहानी मालिमीन या उलमा की बात सुने जी। इस वक्त जरूरत है इस बात की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस हैं और हुजूर सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का मशहूर वाक़या है जी। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ज़माने का वो 2 मशहूर वाक़या है जी। उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने का मशहूर वाक़या है वबा की सूरत हाल में। इस तरीके से गोली सीना तक 21 या 22 ऐसे मकामात है कि वबा आई है और इस चीज का हल इस्लाम में रखा गया है जो आज हम क्वारंटाइन कहते हैं। इसका क्वारंटाइन का असली नाम मतलब क्या है? ये तो गोली सीना की दौर से आया है कि इंसान को 40 दिन दूर रहना चाहिए जी। हमारे नजदीक इसका 40 दिन ही इलाज है कि जब हम अपनी सोसाइटी में आइसोलेशन इस तरीके से करेंगे कि वाक़ातन की ये बीमारी दूसरे को तक नहीं पहुंच सकती है। इसलिए दीनी नुक्ते निगाह से वो लोग जो ये जानकर भी कि ये बीमारी दूसरे को लग सकती है और ये फैलती है, इस पर वाकई तौर मौलिजीन और मालिमीन के शवाहिद भी सामने हो, उसके बाद भी अगर कोई इंसान सफर करता है, घर से निकलता है जी। चला जाता है और उससे दूसरे लोग मुतासिर हो सकते हैं, एक तो वो गुनहगार है ही, दूसरी सूरत में वो खुद भी गुनहगार है। अगर उस सूरत में उसकी मौत वाक़ होती है तो उलमा के नजदीक ऐसा भी है हेलो जी, अपनी बात मुकम्मल कर ले गुलाम रसूल साहब। जी, तो बाद उलमा के नजदीक ऐसी मौत खुदकुशी की मौत है। जी बिल्कुल। गुलाम रसूल साहब, लोगों को ये कहते हुए भी पाया जाता है कि वो एक तरह से बहाना देते हैं कि अगर आपका ईमान सही हो, खुदा पर भरोसा हो तो आपको कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरीहन झूठ है, इस्लामी तालीम के खिलाफ है जी। ऐसा कहीं कुरान और सुन्नत में नहीं है कि इंसान पर को ये यकीन पूरा हो तो उससे को कुछ नहीं हो सकता है। जबकि वाज़ेह हदीस है इस पर हुजूर ने किसी सहाबी ने पूछा कि मैं अपना ऊंट खुला छोड़ूं और तवक्कल करूं अल्लाह पे या मैं उसको बांध लूं? हुजूर ने फरमाया कि आप पहले ऊंट को बांध लें फिर तवक्कल करें। तो किसी भी सूरत में ऐसा जायज ही नहीं है कि इंसान ये कहे आंखें बंद कर और वो सड़क को पार करे और उसकी मौत हो जाए, कहे कि मुझे ऐसा लिखा हुआ होगा या ऐसा करने की क्या जरूरत है कि मुझे देख के चलना चाहिए। ये सरीहन इस्लामी तालीम के खिलाफ है। बिल्कुल। गुलाम रसूल साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। बाहर से आए तलबा और ताजरों के क्वारंटीन की मुद्दत मुकम्मल करके घर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक करीब 1700 ऐसे अफराद को घर रवाना किया जा चुका है। आज श्रीनगर से 148 लोगों ने क्वारंटीन मुकम्मल कर अपने घरों का रुख किया। तलबा का कहना था कि उन्हें क्वारंटीन के दौरान तमाम सहूलतें दस्तयाब रखी गई थी। सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेडिकल टीम की तरफ से, हमारी तरफ से भी इनको इंस्ट्रक्शन है कि घर जाके जो है 14 दिन का और जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बाकी जो डूज एंड डोंट्स इनको दिए गए उस पर जो है ये उस पर भी उसके हिसाब से चलें। अल्हम्दुलिल्लाह द क्वारंटीन पीरियड वाज वेरी गुड। हम यहाँ पे 14 डेज़ के लिए थे, फ्रॉम 24 टिल टुडे, एंड सब लोगों को एक साथ ये करना चाहिए ताकि खुद को प्रोटेक्ट करें, घर वालों को प्रोटेक्ट करें और अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करें। बांग्लादेश और दीगर ममालिक से लौटे 50 से ज़ायद कश्मीरी तालिबे इल्मों को पहलगाम में क्वारंटीन मुकम्मल होने के बाद घर जाने की इजाज़त दे दी गई। ताहम उन्हें मज़ीद होम क्वारंटीन में ही रहने की हिदायत दी गई है। इससे कबल 51 तालिबे इल्मों को क्वारंटीन की मुद्दत ख़त्म करने के बाद पहलगाम से घरों की जानिब लौटने की इजाज़त दी गई थी। इस मौके पर SDM पहलगाम सईद फ़हीम, BMO मटन डॉक्टर सलीम बेग और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान भी मौजूद रहे। तालिबे इल्मों ने जहां क्वारंटीन के दौरान इंतज़ामिया की जानिब से किए गए इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया, वहीं डॉक्टरों ने लोगों के घरों के अंदर रहने की हिदायत दी। 58 स्टूडेंट्स को और घर भेज रहे हैं आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन ऑफ 2 वीक्स एट डेडिकेटेड DC हट्स पहलगाम। तो हम उनको ये मैसेज करना चाहते हैं कि वो अपने घरों में और 2 हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन में रहें, और हमारी यही मैसेज है टू एवरीबॉडी, हर किसी को हर आम खास को कि वो भी अपने घरों में क्वारंटीन में ही रहें, क्योंकि ये बहुत लंबी जंग है जो हमें इस वायरस के खिलाफ हमको लड़ना है। जो जिला सांबा में अलग अलग मकामात पर क्वारंटीन में रखे गए कश्मीर डिवीजन के लोगों को जिला इंतजामिया ने कश्मीर रवाना किया। सांबा के DC रोहित खजूरिया ने बताया कि ये लोग क्वारंटीन सेंटर में गुज़िश्ता 12 दिनों से थे। DC के मुताबिक 412 अफराद को आज कश्मीर भेजा गया। इस बीच सांबा के CMO राजेंद्र सामयाल का कहना है कि सांबा में अब तक कोरोना पॉजिटिव का कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। हमने उन लोगों को भेजा है जिनका क्वारंटाइन ख़त्म हो गया था, तो क्वारंटाइन ख़त्म होने के पश्चात हमने आज 401 लोगों को डिस्पैच किया है कश्मीर वैली के लिए, कश्मीर प्रोविंस के लिए। तो वो वहाँ जाके वो रिस्पेक्टिव जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ उनको भेज दिया जाएगा। उनके लिए देखिए डॉक्टर का इंतज़ाम है, डॉक्टर उनकी बराबर जांच करते हैं, खाने का इंतज़ाम है, सैनिटेशन का इंतज़ाम है, टॉयलेट्स अच्छे हैं, नहाने की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था जो हम कर सकते हैं इन हालात में हमने करी हुई है। सांबा में अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं तो ये कोई 3000 से ऊपर लोग हैं जिनको हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। वो हमारे हॉस्पिटल क्वारंटाइन में भी हैं, हमारे जो होम क्वारंटाइन में हैं, और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर्स बने हुए हैं उनमें भी सारे मिला के 3000 के करीब लोग हैं, जिसमें से कि 16 लोगों को हमने सैम्पलिंग के लिए भेजा था GMC जम्मू में। तो 14 लोगों की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है, तो 14 जो है वो नेगेटिव हैं, 2 की रिपोर्ट जो है अभी अवेटेड है। कुपवाड़ा जिले में गुज़िश्ता दिनों कोरोना वायरस के 6 मस्बत केस सामने आने के बाद इंतजामिया मुतहरिक हो गया है और आज एक फैसले के तहत डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा को कोविड-19 में तब्दील किया गया है और अस्पताल को रेड जोन करार दे दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह से कोरोना वायरस के मरीजों को अब मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ेगा। काफ़ी वॉर फुटिंग पे हमारी चल रही है और उन सभी लोगों को हमने सेफ जोन हमारे जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनमें ले जा चुके हैं और उनकी सैम्पलिंग अंडरवे है, ताकि किसी भी तरह का जो शक है किसी ट्रांसमिशन का उसको दूर किया जा सके। साथ ही साथ जो हमारा 100 बेडेड हॉस्पिटल है SDH कुपवाड़ा का, जो कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था, उसके ऊपर हमने आज एक डिटेल्ड एक्सरसाइज की है ताकि उसको एक रेड जोन डिक्लेयर किया जा सके और एक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस उस हॉस्पिटल में रहे। जो भी उसकी नॉर्मल डिलीवरीज का जो नॉर्मल सेक्शंस थे उनको दूसरे जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में, अलाइड हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस के लिए ही उस हॉस्पिटल को रखा। तो इंशाल्लाह कल से है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकलाइज सैम्पलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा
और धीरे धीरे जैसे ही कुछ ऐसे केसेस या सस्पेक्ट्स हमारे नजर में आते जाएंगे तो उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रिक्ट में ही की जाएगी। जो बहुत सारे डॉक्टर्स थे उनको हमने अलाइड ब्लॉक्स में, हमने सोगाम में, करालपुरा में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा, उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया है बेस्ड ऑन दी कैपेसिटी जो इन हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। डायलिसिस वाले हमारे बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स थे जो एसडीएच कुपवाड़ा में आते थे, उन सारे पैरामेडिकल स्टाफ को भी हमने सोगाम में, जो हमारी नेक्स्ट नियरेस्ट डायलिसिस फैसिलिटी है, वहां पर रीडायरेक्ट कर दिया है। और उनकी कुपवाड़ा जिले में गुज़िश्ता दिनों कोविड-19 के 6 मस्बत टेस्ट आने के बाद आज जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने एक गैर मामूली फैसले में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा को रेड जोन करार दिया है। जिला अस्पताल कुपवाड़ा में ही क्वारंटाइन मुश्तबे मरीजों की सैंपलिंग अंजाम दी जाएगी। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से याया सुल्तान। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा ब्लॉक के हदूद में 629 अफराद को क्वारंटीन में रखा गया है। ये ट्रैवल हिस्ट्री और कोविड पॉजिटिव के साथ मिले हुए लोग हैं। उनमें से 310 अफराद ने क्वारंटीन की मुद्दत मुकम्मल की है और अभी तक 319 अफराद क्वारंटीन पर है। इन अफराद में से 18 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया, जिनमें से 5 लोगों का टेस्ट मनफी आया है और अभी 13 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है। उधर डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने बीरवा अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और दीगर मुलाजमीन को बीएमओ बीरवा की मौजूदगी में वर्दियां और दीगर साजो सामान तकसीम किया, जिस पर डॉक्टरों ने एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया। मेडिकल ब्लॉक बीरवा में टोटल पर्सनल जिनको ट्रैवल हिस्ट्री थी, जिनको हमने होम क्वारंटीन किया है, वो 629 है। उसमें से 14 दिन का होम क्वारंटीन 310 लोगों ने मुकम्मल किया है और वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं। उनको जो हमने फर्दर एडवाइस दे दी है। तो हमारे होम क्वारंटीन में लोग हैं, उनको भी हम सुबह शाम चेकअप करते रहते हैं। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र जहां जिला इंतजामिया बड़गाम ने बैंकों में लोगों की भीड़ कम करने के लिए रोस्टर जारी किया था, ताहम उसके बावजूद जम्मू कश्मीर बैंक बीरवा, मागाम और दूसरे कई बैंकों के सामने लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। इन बैंकों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। अगरचे जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने के लिए काफ़ी कोशिशें की, लेकिन फिर भी तस्वीर जो की तू रही। स्क्रीन पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जम्मू कश्मीर बैंक बीरवा में लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। यहाँ कुछ हाल मागाम में भी देखने को मिला है। लोगों ने इंतजामिया से रोजाना बुनियादों पर बैंकों को खुला रखने की अपील की। कोरोना वायरस से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर बताई गई है, ये तो बिल्कुल उसकी मुखालिफत है, उसके खिलाफ है ये सब कुछ। तो अगर यहाँ मुझे लगता है कि मौजूदा पुलिस जो यहाँ पर है, अगर ये यहाँ मुदाखलत नहीं करती, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का वो यहाँ एहतमाम नहीं करते, तो यहाँ सारे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते। यहाँ मेरी दरख्वास्त है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ बैंक को डेली काम करने की हिदायत जारी किए जाएँ ताकि रश कम हो जाए। प्रातः रोज है यल आज गई यीज भीड़ क्या डी सुबह कजाव तो आर्डर हालस पे तम तक ठीक, मगर अस पे भीड़ ग ज्यादा। मेहरबानी कर अगर प्रातः रोजे और यहाँ लूख कम कम भीड़ गए कहें रलित कहें। यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पे बाज़ाब्ता मौजूद थी, लोगों को बाज़ाब्ता सोशल डिस्टेंस के लिए कहा जा रहा था, मगर उसके बावजूद लोग नहीं मानते हैं और लोग उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जो आने वाले वक्त में लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, बीरवा। जम्मू कश्मीर बैंक बड़गाम के करीब सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी करने पर हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया और लोगों को मुंतशिर किया। इंतजामिया की जानिब से लोगों को घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने की अपील की जा रही है ताकि कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके। इस दौरान अवाम की जानिब से भी पुलिस और इंतजामिया के इक़दामात की सताइश करते हुए जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो अवामी इज्तिमात से बचने के लिए जिला भर में मुकम्मल लॉकडाउन को यकीनी बनाएं। बड़गाम में कोविड-19 के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद जिला हेडक्वार्टर को जोड़ने वाली तमाम अहम सड़कों पर अद्वियात का छिड़काव किया गया है। बड़गाम म्युनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर अनीस चौधरी की क़यादत में बड़गाम म्युनिसिपल कमेटी के जरिए कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस खुसूसी मुहिम के तहत शहर के तमाम अहम मकामात को सैनिटाइज किया गया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर सतह पर कोशिशें की जा रही है। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी भी मुख्तलिफ वीडियोज जारी करते हुए लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दे रही है। एकेडमी ने अपनी बात पहुंचाने के लिए लेडी शाह का सहारा लिया।
बचतो कोरोना वायरस लार करतो कोरोना वाबूहस लार करतो एहतियात करून हसू भरपूर मास्क लागून हसू जरूर नास्त अस्मनी बंद थगतो कोरोना वाबूहस लार करतो कोरोना वाबूहस लार करतो पक्यो पन्ने थयो खाया वाबानी बचायन पानून आया आठ बुत वनी साफ थगतो कोरोना वाबूहस लार करतो कोरोना वाबूहस लार करतो दुनिया आठ मजवाल नय आप दुनिया आठ मजवाल नय आप अफवाह मग मोह फहला अफवाह मग मोह फहला पान मर तरवार तगतो कोरोना वाबूहस लार करतो कोरोना वाबूहस लार करतो दिलदार अशरफ हशीवाना दिलदार अशरफ हशीवाना बीड़ी मज रोज ना छुई नुकसान बीड़ी मज रोज ना छुई नुकसान अमला आत काकी बैठ करतो कोरोना वाबूहस लार करतो अमला आत काकी बैठ करतो कोरोना वाबूहस लार करतो कोरोना वाबूहस लार करतो कोरोना वाबूहस लार करतो कोरोना वाबूहस लार करतो। कोरोना वायरस से निपटने के लिए इंतजामिया लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि वो घरों में ही रहें। कई वीडियो सोशल मीडिया पर आए जहां छोटे बच्चे अपने अपने अंदाज में लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहे थे। भलीसा से भी एक वीडियो वायरल हुआ है। यहाँ एक सरकारी मुलाजिम अख्तर काजी जो डोडा का साबिक ACD रह चुका है और मौजूदा वक्त में उधमपुर का कलेक्टर है, उनका वीडियो वायरल हुआ। अख्तर काजी भी अपने अंदाज में लोगों को कोरोना वायरस के हवाले से जानकारी फराहम कर रहे हैं। वबा जो है फैली हुई है दहशत हर सू फैली हुई मुहल्लिक बहुत है कोरोना है नाम लगे जिसको इसका है काम तमाम लगे जिसको इसका है काम तमाम नई एक वबा जो है फैली हुई है दहशत हर सू फैली हुई है महफूज इससे न कोई यहाँ परेशान है इससे अब सारा जहां नई एक वबा जो है फैली हुई है दहशत हर सू फैली हुई रोको कोरोना की आंधी को बाहर जाकर मत फैलाओ खुद को तुम घर में बंद रखो इसको बाहर ही मर जाने दो रोको कोरोना की आंधी को बाहर जाकर मत फैला